प्रतिका रावल के लिए मोदी का ये गेस्चर देख के आउटस्टैंडिंग यार। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा। नहीं सर, बैठे। क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन मैं दे रहा हूँ कि पसंद है भी नहीं ऐसे। लेकिन ये देखें कि सारे वुमेन्स खाना खा रही थी लेकिन प्रतिका रावल नहीं पहुंच सकी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाके खाना लेके प्रतिका रावल के हाथ में दी है। ये होता है एक बड़े लेवल का, जब प्राइम मिनिस्टर बड़ा दिल होता है तो वो ये हरकतें करता है। आज देख लो ना इंडियन टीम को कितना मतलब लोगों ने प्यार दिया, उनके क्रिकेट फैंस ने। उनका एयरपोर्ट पे इतना जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है दिल्ली में। फिर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो मिले जाके। और डीएसपी अभी तो ये रोकेंगे नहीं ना खाने में। पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए वेल आई है। प्रतिका रावल जो ओपनिंग करी थी, बहुत शानदार ओपनिंग करी थी बैटिंग की। वो सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गई, यानी कि अगले 2 मैच वो नहीं खेल पा रही थी। जबरदस्त, क्या बात है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये गेस्चर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि प्रतिका रावल आपको पता है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड हो गई थी। मोदी जी का मैंने देखा है कि भाई साहब, तो उसको क्या कहते हैं कि पल्स जो होती है ना, पल्स बड़ी अच्छी पकड़ती है, स्पेशली अवाम की। अब अगर आप वो फ्रेम देखें ना जिसमें मोदी जी खड़े हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के साथ जो ये वर्ल्ड कप जीती है, स्मृति और हरमनप्रीत ने वर्ल्ड कप को हाथों में उठाया हुआ है, मोदी जी ने वर्ल्ड कप को हाथ नहीं लगाया। सबसे अहम बात है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की है मोदी जी ने, और उन्होंने पहले तो उन्होंने बोला कि आपने जीता और बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपको फुली फिट होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए मुझे बताओ, मैं वो करने को तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी जी की तारीफ हर कोई करता है, लेकिन जब दुश्मन देश भी मोदी जी की तारीफ करे तो मान लो हम कितने खुशनसीब हैं। महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान एक भावुक और दिल को छू लेने वाला पल कैमरे में कैद हो गया। यह पल उस खिलाड़ी के लिए था जिसने चोट के कारण वर्ल्ड कप जीतने से ठीक पहले टीम से बाहर होना पड़ा था। ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल है। प्रतिका रावल भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन अपनी चोट के कारण वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। मुलाकात के दौरान जब भारतीय टीम की खिलाड़ी खाना खा रही थी तब यह खास पल सामने आया। चोट के कारण प्रतिका रावल कुछ नहीं खा रही थी। इतने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके पास पहुंचे और अपने हाथों से खाने की कुछ चीज प्रतिका को दी। प्रतिका ने सम्मान पूर्वक खाने की चीज को लिया। प्रधानमंत्री का यह स्नेह और ध्यान हर किसी को भावुक कर गया, जिसकी तारीफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कर रहा। पाकिस्तानी बोल रहे हैं मोदी जैसा लीडर किस्मत वालों को ही मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्या बात है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये गेस्चर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि प्रतिका रावल आपको पता है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड हो गई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर भी उनको मुलाकात के लिए बुलाया था। लेकिन ये देखें कि सारे वुमेन्स खाना खा रही थी लेकिन प्रतिका रावल नहीं पहुंच सकी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाके खाना लेके प्रतिका रावल के हाथ में दी है। ये होता है एक बड़े लेवल का, जब प्राइम मिनिस्टर बड़ा दिल होता है तो वो ये हरकतें करता है। पाकिस्तानियों, आपने मेरे पे गुस्सा नहीं होना, मैं वो हकीकत बता रहा हूं जो मैंने टीवी पे देखी है, सिंपल सी बात है, और मैं उस पे वीडियो बना रहा हूं। अगर कोई बंदा एक अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई बयान करनी चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए। और मोदी का ये इकदाम मुझे बहुत जबरदस्त लगा भाई। प्रतिका रावल के लिए जो मोदी ने ये गेस्चर दिखाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आउटस्टैंडिंग। यही कुछ होना चाहिए, यही एक प्राइम मिनिस्टर को सूट करता है और प्राइम मिनिस्टर की हाइप को क्रिएट करता है। जब ऐसे गेस्चर प्राइम मिनिस्टर एक बड़े लेवल का करेगा एक इंडियन वुमेन्स के लिए, वो भी इंजर्ड है और उसके हाथ में खाना लेके जा रहा है, खुद पेश किया है। अगर बाकी वुमेन्स खा रही थी तो वो नहीं खा रही थी बेचारी, क्योंकि वो इंजर्ड थी, वो कुर्सी पे थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद खाना उठा के और प्रतिका रावल के हाथों में दिया। जबरदस्त गेस्चर था, आउटस्टैंडिंग था। और मोदी जी का मैंने देखा है कि भाई साहब, तो उसको क्या कहते हैं कि पल्स जो होती है ना, पल्स बड़ी अच्छी पकड़ती है, स्पेशली अवाम की। अब अगर आप वो फ्रेम देखें ना जिसमें मोदी जी खड़े हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के साथ जो ये वर्ल्ड कप जीती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसमें मोदी जी सेंटर में हैं, स्मृति एक साइड के ऊपर हैं, हरमनप्रीत दूसरी साइड के ऊपर हैं। स्मृति और हरमनप्रीत ने वर्ल्ड कप को हाथों में उठाया हुआ है, मोदी जी ने वर्ल्ड कप को हाथ नहीं लगाया। मोदी जी को पता है कि आजकल ना इंडियन क्रिकेट फैंस में ये चीज़ इंडक्ट हो चुकी है, ये थॉट प्रोसेस, कि ये जो ट्रॉफी होती है ना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हक होता है जीतने वाले का।
तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी हो, वर्ल्ड T20 की ट्रॉफ़ी हो, किसी भी और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो या एशिया कप की ट्रॉफ़ी हो, वो कहते हैं कि वो उठाए जिसने वो वर्ल्ड कप या वो जो मेगा ट्रॉफ़ी है वो जीती है। मेरा हक नहीं बनता कि मैं ट्रॉफ़ी को हाथ उठाऊं। वो कहता है डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे मुल्क की टीम जीती है, लेकिन मेरा हक नहीं बनता कि मैं उस ट्रॉफ़ी को हाथ लगाऊं। ट्रॉफ़ी के ऊपर जो हक है वो बनता है उस खिलाड़ी का, उस टीम का जो वो मैच खेली फाइनल, जिसने वो मैच जीता, ट्रॉफ़ी उनकी है। अब ये जो चीज़ है ना, ये अक्रॉस इंडिया बड़ी पॉपुलर हो गई, तो मोदी जी ने वो पिक कर ली। मोदी जी ने ट्रॉफ़ी को हाथ नहीं लगाया। मोदी जी ने कहा कि आप पकड़ें, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे सामने ही तो पड़ी है। तो मोदी जी का ना वो जो सिटिंग था ना, वो मतलब उसमें काफ़ी सारी बातें हुई। टीम ने कहा कि जी मोदी जी ने हमेशा बड़ा इनकरेज किया है, और हम जब लास्ट टाइम हारे थे बैक इन पता नहीं 2017 में कि कब, तो तब भी दे सेड के बड़े अच्छे वो मोदी जी ने हमारे लिए हमें इनकरेज किया था। मोदी जी ने तो मोहम्मद शामी को भी बड़ा इनकरेज किया था। एक मोटिवेशनल किस्म की ये स्टोरी है कि एक टीम जो कि टूर्नामेंट के स्टार्ट में फेवरेट्स नहीं थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके होम ग्राउंड्स में टूर्नामेंट हो रहा था और कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इनको खा जाएगा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ही सेमीफाइनल में बैर किया और उसके बाद फाइनल भी उन्होंने तगड़ा खेला और इवेंचुअली वो जीते, मतलब ये खवातीन जीती। और इंडिया की टीम ने वो जज्बा दिखाया। पहले वो ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया से हारे, उनको सेमीफाइनल में हराया। ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका से हारे, फाइनल में उनको हराया। तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जिसके अंदर मोर गहराई में भी देख सकते हैं। उन्होंने लर्न किया अपनी हर जो मिस्टेक्स थी उनसे भी, जैसे आपने बताया कि वो मैचेस 2 हारे और फिर जो बड़े मैचेस थे उनमें हराया। ये तो अमूमन हम बाजू का जब मेंस क्रिकेट भी देखते हैं ना, तो कम ही ऐसा देखने में होता है कि अगर आप ग्रुप मैच एक टीम से हार गए तो उसको आगे जाके हरा पाए। इसकी वजह आपको क्या लगती है आतिफ, कि ऐसे इंडिया ने जो लास्ट, जिस तरह से भी नीलम ने बताया कि लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन एक ही वर्ल्ड कप के वक्फे से इतनी मजबूत टीम और ऐसी फाइट, अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात कर लें और फिर एज अ टीम जिस तरह से वो खेली। बिल्कुल, इसकी मुख्तलिफ वजह हैं जो बता सकते हैं उनकी सक्सेस की। एक तो होम कंडीशंस में उनके लिए वर्ल्ड कप था, उन्होंने सारा अपना वर्ल्ड कप इंडिया में खेला है, जिन कंडीशंस के साथ वो सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं। और बाकी टीमों के लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगा होगा इसमें एडजस्ट करने में, लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं था, ये बहुत छोटा फैक्टर था। उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वुमेंस क्रिकेट लीग है, बल्कि वो इतनी बड़ी लीग है कि मोस्ट मेंस लीग से भी बड़ी है वुमेंस प्रीमियर लीग जो है। ये उसके 10 करोड़ के, सॉरी 10 करोड़ कह रहा हूँ, 951 इंडियन करोड़ का ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो बाकी सारी मेंस लीग्स IPL को छोड़ के उनसे बड़ा है। तो उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अब उनके जीतने से मजीद होगी। उनके परफॉर्मेंसेस को देखा जाए तो इंडिया के पास एक बहुत बैलेंस लाइनअप है। उनकी एक प्लेयर थी प्रतिका रिवाल जो ओपनिंग कर रही थी, बहुत शानदार ओपनिंग कर रही थी बैटिंग की। वो सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गई, यानी कि अगले 2 मैच वो नहीं खेल पा रही थी। तो लास्ट मिनट पे वो लेके आए एक ब्रांड न्यू प्लेयर को, शिफाली वर्मा, जिन्होंने पहले इंडिया के लिए खेला हुआ, लेकिन इस वक्त स्क्वाड में वो, यानी कि स्टार्टिंग 11 में तो उन्होंने अभी कुछ नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में। आते ही उन्होंने सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी, फाइनल में 87 रन किए। ये एक बहुत इस तरह का एक टीम के पास इस तरह की रिसोर्सेज होना एक बहुत बड़ी बात है।